तो क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन दैट y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x कंप्लीट द टेबल बिलो। इसमें ये पार्ट 1 है। इसमें ये एक टेबल दिया हुआ है। इसमें जो दोनों वैल्यू गिवन हैं वो x की भी और y की ये वाली है। बाकी एक वैल्यू दी होगी, एक फाइंड करनी है तो बाद में। इस तरह सेकंड पार्ट है। इसमें भी हमने पहले वो वाली दो वैल्यू चूज़ करनी होती है जो दोनों गिवन होती हैं। तो वो ये वाली है। इसमें x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है। तो पहले हम इसका पार्ट 1 करते हैं। क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है इसलिए हम लिखेंगे y इक्वल टू k ओवर x। तो सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले वो x और y लिखेंगे जो दोनों गिवन है। तो ये दोनों गिवन है। इसमें x भी 2 है, y भी 2 है। y की वैल्यू 2, k और x की वैल्यू भी 2। तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। k इक्वल टू 2 टू द 4, k इक्वल टू 4 आ गया। अब इसी फार्मूले में बेटा ये वैल्यू हम पुट करके वैल्यू निकालते जाएंगे। इस पोर्शन में देखें हमारे पास x इक्वल टू 4 दिया हुआ है और y फाइंड करना है। तो अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें। y फाइंड करना है, ये एज इट इज़। k की जगह पे k की वैल्यू 4 और x की जगह पे x की वैल्यू 4। तो आंसर आ गया 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1। ये बेटा ये वाली वैल्यू आ गई। इससे नेक्स्ट पार्ट है, ये फार्मूला लिख रहा हूँ k ओवर x। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू 4 है। इसमें पुट करें, y की जगह पे 4 पुट किया, k की जगह पे k की वैल्यू पुट की ओवर x फाइंड करना है ना, इसलिए x एज इट इज़ आ गया। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को उधर ले गए और वो इधर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जिस तरह होता है ना, 4/4। तो इस तरह 4 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब इसका तीसरा पार्ट है ये वाला। इसमें x 6 दिया हुआ है और y फाइंड करना है। फार्मूले में वैल्यू रिप्लेस की, फार्मूला लिखा, y की जगह पे y की वैल्यू आ गई, k की जगह पे k की वैल्यू 4 है हमारे पास। हमने k की वैल्यू पहले फाइंड किया ना, वही वैल्यू है। x इसका 6, इसको सॉल्व किया तो 2 के टेबल से काटो हो रहे हैं, 2 2 दा 2 3 दा। तो बेटा ये आ गया 2/3। y की वैल्यू 2/3 आ गई। तो ये इस तीनों पार्ट्स के आंसर आ गए। ये वाले आप चाहे आप यहाँ टेबल के अंदर इसको लिख दें। तो इसी तरह बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें ये टेबल दिया हुआ है। तो फार्मूला हमारे पास वही है जो हमने अभी लिखा था, k ओवर x। तो इस पार्ट में हमने अलहदा से k की वैल्यू निकालनी है क्योंकि इसमें जो दोनों वैल्यू गिवन हैं वो और हैं। तो पहले इसमें भी हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे x और y की वो वैल्यू पुट करेंगे जो दोनों गिवन है एक ही कॉलम में। जैसे इसमें देखो ये दोनों गिवन है, इसमें एक गिवन है एक नहीं, एक दी हुई है एक नहीं दी हुई, एक दी हुई है एक नहीं दी हुई। तो जो दोनों दी हुई हैं वैल्यू होती हैं वो वाली वैल्यू पुट करके k की वैल्यू निकालनी होती है। तो बेटा इसमें जो y की वैल्यू है वो 3 है, k x की वैल्यू 4 है। तो इसमें बेटा y की जगह पे y की वैल्यू 4 आ गई, k का k आ गया, x की जगह पे x की वैल्यू 3 आ गई। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर 3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 3 दा 12। तो ये बेटा इसमें k की वैल्यू आ गई है। अब हम फार्मूले को दोबारा लिख के इसमें ये अननोन वैल्यू फाइंड करते जाएंगे। y इक्वल टू k ओवर x। इसमें देखें अब x की वैल्यू 2 दी हुई है, x की वैल्यू 2 दी हुई है और y फाइंड करना है। अब y
फाइंड करना है। के की जगह पे के की वैल्यू आ गई 12 ओवर एक्स, एक्स की वैल्यू है 2। इनको सॉल्व किया तो 6 आ गया, 2 1 था 2 6 था, वाई इक्वल टू 6। अब इस वाली वैल्यू में फाइंड करने के लिए एक्स फाइंड करना है, 6 और वाई दिया हुआ है। फार्मूला है वाई इक्वल टू के ओवर एक्स। तो इसमें बेटा एक्स फाइंड करना है और वाई की वैल्यू 6 दी हुई है। इसी फार्मूले में वैल्यू पुट की तो वाई की जगह पे वाई की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू हमारे पास है 12 और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, इधर ये डिवाइड हो रहा है, ये इधर ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर है, ये इधर नीचे आ जाएगा। एक्स इक्वल टू 12/6। इसको सॉल्व किया तो 6 1 था 6 2 था, तो एक्स इक्वल टू 2। अब बेटा इसमें ये तीसरी वैल्यू एक्स फाइंड करने के लिए एक्स की वैल्यू दी हुई है 8 और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही फार्मूला वाई इक्वल टू के ओवर एक्स। वाई फाइंड करना है, वाई एज इट इज़ के की जगह पे के की वैल्यू आ गई, ये के की वैल्यू है 12 और एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू 8। इसको सॉल्व किया तो 4 के टेबल से कट रहे हैं, 4 3 था 4 2 था, वाई इक्वल टू 3/2। ऐसे ही रहने दें फिर भी ठीक है। डेसिमल में भी करना चाहें तो ये 1.2 आ जाएगा, तो दोनों तरह से ठीक है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया।